समाजवादी पार्टी के लोग हमारे जाने के बाद जैसा शैतान दिमाग में आके खुस करता है ना, वैसा बोलेंगे। देखो ओवैसी का भाषण तो जज्बाती होता है, कहीं तुमको जज्बात में बहा कर लेकर चला गया तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, कहते हैं ना। अब हम समाजवादी पार्टी का जवाब आपको इस तरह देना है कि मोहतरम अखिलेश यादव की पत्नी 2019 का चुनाव कैसे हारी? हम तो नहीं थे। क्या हम चुनाव लड़े थे? क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ, डरो मत। तब भी कैसे जीत गया बीजेपी वाला? हम बोले थे आपको, हमने आकर कहा था, या हमारे अजिन्नात आपके पास आकर कहा था आपको, तो मालूम हुआ आपके वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। आपके वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। अखिलेश यादव का वोटर नरेंद्र मोदी का चेला बनकर गोद में बैठकर चाय पी रहा है। अपने वोट की अहमियत कब होगी? आपके वोट की अब उत्तर प्रदेश में अहमियत नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में कन्नौज में आपकी वोट की अहमियत होती तो ताहिर हुसैन को अखिलेश घर में नहीं बिठाता। ये बात सच है या झूठ है? बोलो। ताहिर हुसैन की अगर अहमियत होती तो ताहिर हुसैन इलेक्शन लड़ता, मगर अखिलेश के पास न ताहिर की वोट की अहमियत है न आपके वोट की अहमियत है। ओवैसी कह रहा है कि जब ओवैसी और कुशवाहा एक जगह खड़े हो गए तो आपको अपने वोट की अहमियत जताने का मौका मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? सपा को हराओ, बीजेपी को हराओ और यहां से डॉक्टर सुनील दिवाकर को कामयाब करो। यहां से आप ओवैसी और कुशवाहा की जोड़ी के हाथ को मजबूत करो। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय का इनकलाब हम बर्पा करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि ओवैसी अब भड़काऊ भाषण से ध्रुवीकरण की राजनीति करता है, कहते हैं ना, ये ध्रुवीकरण करता है। अब हम उनसे पूछना चाह रहे, बताओ क्या उत्तर प्रदेश में बात सच नहीं है कि 5 साल बाबा को मौका मिला, 5 साल अखिलेश को मिला, कई मर्तबा बहन मायावती को मिला, मुलायम सिंह यादव को मिला, मगर बताओ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की हमने एक बाज़ाब्ता माहिरीन एक्सपर्ट्स को बिठाकर एक स्टडी करवाई जिसमें ये बात मालूम हुई। क्या मालूम हुई? पूछो समाजवादी बीजेपी वालों से कि उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब अगर कोई है अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। सबसे कम 2 एकड़ जमीन किसी के पास है तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। सबसे ज्यादा बच्चियां और बच्चे स्कूल के बाहर हैं तो मुसलमान समाज के। सबसे कम कोई ग्रेजुएट है तो मुसलमान सिर्फ 3% है। उसके बावजूद भी समाजवादी समाजवाद की बात करती है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अरे बताओ, जब हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है, हमारे बेटों को ग्रेजुएशन का मौका नहीं है, गरीबी में ज्यादा, बेरोजगारी में ज्यादा, तो कौन से समाजवाद और सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी और सपा करती है? मैं थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, सोचने के लिए कह रहा हूं, ताकि जब आप इस जनसभा से उठकर जाएं तो इस दीवाने की बात का थोड़ा सोचो, फिक्र करो, अपने दिलों पर जोर डालो। याद रखो, भारत की राजनीति में गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को भीख मांगने से हक नहीं मिलता, लड़ने से मिलता है। और ओवैसी लड़ने के लिए तुम्हारे दरमियान में खड़ा है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या आप अपना साथ दोगे? ये आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। मैं अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं करता हूं, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश के गरीब, कमजोर और मजलूमों के सामने। जालिमों ने गोलियां चलाई और यह समझा कि ओवैसी मर जाएगा, मगर जालिमों तुम फिर से चलाओ जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा।
जब तक जमीन और आसमान का बनाने वाला नहीं चाहेगा, तुम्हारी हजारों लाखों गोलियां मुझे छीन नहीं सकेगी। जिस दिन अल्लाह चाहेगा उस दिन दुनिया से सब जाएंगे, कोई नहीं बैठेगा यहां पर। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ओवैसी सब जाएंगे, मगर जालिम ये समझा कि 4 राउंड गोली चलाने से आवाज खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर ओवैसी मर भी जाता मगर तुम जिंदा रहते और तुमको मेरा पैगाम पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर जाना पड़ेगा। क्या आप लेकर जाएंगे? क्या आप लड़ेंगे अपने हक के लिए? क्या आप मजलिस और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ देंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 आखिरी बात। अभी आपने देखा कि हमको मीडिया ने बताया कि योगी सरकार के एक मंत्री ने हम पर गोली चलाने वालों के परिवार के पास जाकर उन्होंने एक बयान दिया कि ओवैसी पर जिन लोगों ने गोली चलाई उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बाबा मित्रों, जरा ये तो बताइए, आपका मंत्री उनके परिवार के पास गया? वो जो वीडियो में वो लोग जो गोली चला रहे थे, एक लाल और एक सफेद शर्ट पहने हुए, वो किसके घर के दामाद थे? इतनी मोहब्बत इनको क्यों पैदा हो गई गोली चलाने वालों से? ये तो हमने कहा ये तो गोडसे की नाजायज औलाद है। ये संविधान पर भरोसा नहीं करते, बैलेट पर नहीं करते, गोली पर करते। तो बाबा ये बात अब मालूम हो चुकी है कि जिन्होंने हम पर गोली चलाई तुम्हारी सरकार का मंत्री जाकर उनकी तायीद कर रहा है। ये तुम्हारा माफिया राज से मुकाबला। सुन लो बीजेपी वालों, तुम तायीद करो गोलियां चलाने वालों की। हमने पार्लियामेंट में भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर हमने कहा, जब तक असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा, जब तक अल्लाह रखेगा, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मौत मेरी हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये सरकार का मंत्री जाकर जो हम पर गोलियां चलाते हैं उनकी तायीद करता है। तो बाबा ये तो तुमको झूठा बोल रहा है, बीजेपी की सरकार को झूठा बोल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी सिर्फ झूठ बोल सकती है। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में वो टेनी का बेटा अपनी जीभ से 4 लोगों को उनकी हत्या कर देता है, मगर वो मंत्री बरकरार है। आज योगी का मंत्री जो हम पर गोलियां चलाते उनके घर को जाता है, तो मालूम हुआ कि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति अगर कोई शुरू से करती आई है और करती रहेगी तो उसका नाम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। और उसके बाद हमसे कहते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है। अरे मेरे बाल को भी खतरा नहीं है, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने हमेशा हमको कामयाब किया, आज भी कामयाब करेगा। और आखिरी बात, क्योंकि उड़न खटोले को उड़ना है, हमको जाना है, मगर एक बात कहूंगा, उस अल्लाह के वली के आस्थाने पर हम अपनी माँ और बहनों को देख रहे हैं। मैं उन माँ और बहनों से बड़ी अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जब आप 20 तारीख को जाएंगे मतदान करने के लिए, अगर आप हिजाब और निकाब पहनती हैं तो फख्र के साथ पहनकर जाइए, इसलिए कि आपका राइट टू चॉइस है, यह आपका फंडामेंटल राइट है, यह आपका अधिकार है। भारत का संविधान आपको इख्तियार देता है कि आप जो कपड़ा पहनना चाहे कपड़ा पहनिए, जो खाना चाहे खाइए। ये कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पुट्टू स्वामी कहता है। और सुन लो, जो ये समझ रहे हैं कि सर पर टोपी पहनने से और सर पर हिजाब या निकाब पहनने से हमारे दिमागे, हमारी अकल पर पर्दा पड़ जाता है, नहीं दीवानों, तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया, हम तो आगे आना चाहते हैं। और इसीलिए जब मैंने कहा
कि मेरी ख्वाहिश और मेरा ख्वाब यह है कि शायद मेरी जिंदगी में मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो, मगर जो मासूम बच्ची मेरी बेटी मेरी आवाज को सुन रही है, मैं उससे कहूंगा कि तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनेंगे इंशाअल्लाह ताला हिजाब पहनकर, तुम बनोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम आगे जाओगे। अरे आप इनको पढ़ने से रोक रहे और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पहले और दूसरे फेज के चुनाव में हमको मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला। देश के प्रधानमंत्री जो बच्ची पढ़ना चाहती है, कॉलेज जाकर ताकतवर बनना चाहती है, अपना हक हासिल करना चाहती है, भारत देश को सुपर पावर बनाना चाहती है, आपकी सरकार उनको रोक रही है, उनको दबा रही है। इसका जवाब भी आपको मिलेगा। मगर प्रधानमंत्री लंबी लंबी छोड़ते हैं, आदत है उनकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप 20 तारीख के दिन बिला खौफ और बिला झिझक पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील दिवाकर को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। क्या 20 तारीख को कन्नौज की फिजाओं में और आसमानों में क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? हर जगह पर पतंग होगी, आसमानों पर पतंग होगी, आसमानों पर पतंग होगी। और आप हमारे लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखे, अल्लाह हमको एक बहादुर के तौर पर जिंदा रखे, अल्लाह हमको कभी मौत का डर हमारे दिलो दिमाग में, हमारी नस्लों में पैदा ना हो। बल्कि मैं तो सलाम करता हूं आपको कि आप ही की दुआएं थी, हमारी माँ और बहनों की दुआएं थी, अहले दिल की दुआएं थी कि अल्लाह ने हम पर करम किया। पहली मर्तबा आया हूं, आखिरी मर्तबा नहीं आऊंगा, बार बार आता रहूंगा। क्या आप अपने घर में मुझे बिठाकर जगह देंगे? क्या आप मुझे अपने घर में बिठाकर आप मुझे अपने बेटे के तौर पर, अपने भाई के तौर पर मुझसे मोहब्बत करेंगे? मैं उत्तर प्रदेश को आया हूं तो तुम्हारे दिल में जगह पाने के लिए, और कोई मेरा मकसद नहीं है। और अल्लाह मेरी इस नीयत को जानता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 तारीख